नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल उन कश्मीरी पंडितों का जिन्हें 27 साल पहले घाटी छोड़नी पड़ी तो तब से लेकर अब तक वापसी का इंतजार ही कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक मत से एक रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पास करके ये कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया जाएगा। हालांकि इससे पहले कश्मीर की मौजूदा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि हर हाल में कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस लाया जाएगा। लेकिन मई के महीने में आए उनके इस बयान और इस रेजोल्यूशन के बीच 7 महीने निकल गए। जमीन पर कितना कुछ बदला है, इसका सवाल अब भी कायम है। साल 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वर्किंग ग्रुप बनाया था ताकि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो जाए, लेकिन 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित लौट पाए? और इसीलिए आज अहम सवाल यह है कि क्या रेजोल्यूशन भर से कश्मीरी पंडित लौट आएंगे? ऐसा क्या बदला है कश्मीर में कि लौटने की सोच सकते हैं कश्मीरी पंडित? इस सवाल को आधार देते कुछ आंकड़े और जानकारियां आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडित के मौन पर मशहूर एक्टर अनुपम खेर की एक कविता सुनिए। फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, समुद्र के पानी में नमक की तरह, नसों में दौड़ते रक्त में घुलता हुआ पहुंचेगा दिलों की धड़कनों के बहुत समीप, और बोरी से रिश्ते आते सा देगा हमारा पता। हम जहां भी हों, किसी दुस्वप्न में या दुस्वप्न से भयंकर वास्तविकता, हम जहां भी हों, किसी दुस्वप्न में या दुस्वप्न से भयंकर वास्तविकता में, दूर की जड़ों सा अंधेरे से होता हुआ गुत्था मांगेगा अपने लिए एक पूरी जमीन, हीरे की चमकती अंगूठी सा पड़ा रहेगा हमारे दुख की छोटी उंगली में। शरणार्थी शिविरों में हमेशा के लिए उदास हो गए बच्चों का मौन, यादों की गठरियां सिरों पर उठाए चल रहे बूढ़ों का मौन, स्त्रियों के होठों पर जमी शोक की काली नदी का मौन, कोठर से निकाली गई बूढ़े कली की आंखों का मौन जो हमेशा सच की तरह खुलती थी, उन सभी लोगों का मौन जिन्हें चुप करा दिया गया। तो ये अनुपम खेर का दर्द नहीं है, ये हर उस कश्मीरी पंडित का दर्द है जिसने अपना घर, अपनी यादें सब वहां छोड़ दी और फिर वापस लौटने की उम्मीद लिए बैठा है। लेकिन क्या सिर्फ विधानसभा में प्रस्ताव पास करने से स्थिति बदल जाएगी? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कोई भी कश्मीरी पंडित अगर लौटेगा तो 3 मुद्दे उसके सामने इस फैसले को लेने के लिए होंगे। क्या सुरक्षा मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी बच्चों को, और क्या रोजगार मिलेगा? अब इन तीनों की स्थिति को आप समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि शोपियां में 11 अक्टूबर को सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड से हमला हुआ और 2 जवान समेत 6 लोग मारे गए। यानी जो सुरक्षा बल हैं वही कश्मीर में सुरक्षित नहीं रह पा रहे। इस तरीके से उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये एक घटना नहीं है, कुछ और घटनाएं आपको याद दिलाएं। पंपोर में 10 अक्टूबर को सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की गई थी, 1 जवान जख्मी हुआ था। इसके अलावा 6 अक्टूबर को कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में आर्मी कैंप पर हमला हुआ था, ये भी आपको याद होगा। 2 अक्टूबर को बारामूला में बीएसएफ और आर्मी के कैंप्स को निशाना बनाया गया, 1 जवान शहीद हुआ। ये आंकड़े हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझिए कि वहां पर जो सुरक्षा बल हैं, जो लोकल हैं, उनके लिए हालात क्या हैं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वहां वापस आ जाएं। 30 नवंबर को नगरोटा में और सांबा में एक साथ 2 हमले हुए थे सुरक्षा बलों पर। 1988 के बाद तकरीबन 42,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें 5800 के करीब सुरक्षा बल के लोग हैं। और 2010 के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है, ये भी एक सच्चाई है। पत्थरबाजी में सिक्योरिटी पर्सनल और आम लोगों के मरने और जख्मी होने की घटनाओं को कोई रोक नहीं पाया है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से एक स्थिति तो ये दिखती है कि जो सुरक्षा बल हैं, जो लोकल्स वहां रह रहे हैं, वो खुद इस वक्त या तो आतंकी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं या आपसी टकराव का शिकार हो रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सुरक्षा को लेकर और सवाल खड़े करती हैं, और वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बेखौफ आतंकी जो है वो वहां पर बर्फबारी में मजे लेते हुए दिखे थे, और दूसरी तस्वीर में आतंकी जो है वो दिखे थे कैसे गाड़ी में बंदूक लहराते हुए वो कश्मीर की सड़कों पर घूम रहे हैं। अब अगर इस तरीके से कश्मीर वहां पर कश्मीर के अंदर आतंकी खुले में घूम रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, किस आधार पर कश्मीरी पंडित आए और सुरक्षित महसूस करें? ये तस्वीरें इस बात का सवाल खड़ा करती हैं।
तो पहला सवाल सुरक्षा का खड़ा होता है। दूसरा सवाल रोजगार का है। कोई अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर साधन ढूंढेगा। अब कश्मीर में जो मौजूदा स्थिति है वो देखिए। कश्मीर में 5.5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया हुआ है और उसका आंकड़ा है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की जो दर है वो 7.2% पर है और इसको कम करने के लिए वहां कोशिशें अगर हो भी रही हैं तो वो असर दिखता नहीं है। तो कोई आदमी अपना घर बार जो बेंगलोर में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, अगर वो जम्मू कश्मीर में वापस लौटना चाहेगा कश्मीरी पंडित, तो रोजगार तो ढूंढेगा। जो है उनको ही रोजगार नहीं मिल रहा। तीसरा सवाल बच्चों के एजुकेशन का होगा, क्योंकि आप बच्चों के साथ वहां जाएंगे। 2 महीने में 25 स्कूल वहां पर जला दिए गए हैं। ये कश्मीर की हालत है। कई महीनों से वहां पर स्कूल बंद हैं। एग्जाम देने के लिए बच्चे निकलते हैं तो अलगाववादी वहां पर बंद बुला देते हैं। पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल तक छोड़कर आना पड़ता है, तब कहीं जाकर एग्जामिनेशन वहां पर हो पाता है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा बल मौजूद होता है। और इसीलिए आज हम अहम सवाल उठा रहे हैं, ये आंकड़े आपको दिखाने के बाद, कि क्या विधानसभा में रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पास कर देने भर से वापस लौट आएंगे कश्मीरी पंडित। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तीसरा सवाल कि बेरोजगारी से जूझते कश्मीर में लौटने वाले कश्मीरी पंडितों को कमाने और खाने का मौका कहां से देगी सरकार? सिर्फ रेजोल्यूशन से पेट नहीं भरता। और आखिरी सवाल ये कि घाटी में स्कूल जलाए जा रहे हैं। वापस लौटने वाले कश्मीरी पंडित के बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सरकार निभाएगी क्या? उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? ये बहुत अहम सवाल है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतपाल शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, जम्मू से जुड़ रहे हैं। और अमित रैना साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि मेंबर हैं रूट्स इन कश्मीर के। सतपाल साहब, मेरा सवाल आपसे ही है। कुछ आंकड़े भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि रेजोल्यूशन पास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। सर्वसम्मति से पास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर अगर सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, वहां पर अगर रोजगार नहीं है, शिक्षा की दिक्कत है, तो कोई कश्मीरी पंडित कैसे लौटेगा? ऐसा है, जहां तक प्रश्न प्रशांत जी इस विषय का है कि हमले हो रहे हैं देश भर में और खासतौर पे दुनिया भर में, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर दहशतगर्द जो हैं हमले नहीं करते। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग अपना घर बार छोड़कर जो है वो बाहर चले जाएंगे। ये ठीक है कि 1990 में एक ऐसा वातावरण वहां कश्मीरी समाज के लिए कर दिया गया था कि उनको अपना घर बार छोड़ के जो जाना पड़ा था। यहां तक प्रश्न केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी का है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन का प्रश्न है। एजेंडा ऑफ अलायंस में पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम लोग उनको सेटल करने की कोशिश करें। साहब, मेरा सवाल ये है कि वो वहां पर सेटल हो। आपकी सरकार भी आई, उसके बाद से जमीन पर क्या बदला है? एक कश्मीरी पंडित जो बेंगलोर में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, वो सिर्फ ये देखकर कि विधानसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया, वापस लौटने की तो नहीं सोचेगा ना सर। उसको जमीन पर भी तो कुछ बदलाव दिखना चाहिए। क्या बदला है वो हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। प्रशांत जी, वहां पर आज पूरे का पूरा बदलाव है। और जहां तक प्रश्न आप वहां कश्मीरी माइग्रेंट्स की, कश्मीरी पंडित की सेटलमेंट का करते हैं, कश्मीरी आज पूर्ण तरीके से समझता है। और खास तौर पे टर्माइल के दिनों में भी एक ऐसा वातावरण वहां पे आया था कि कहीं ना कहीं कुछ एक कैंप्स में, सर, जैसे हाल 4 महीने बंद रहे था और पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई, वहां पर लोग घायल हुए, मिलिटेंट्स अटैक कर रहे हैं वहां पर, सुरक्षा बलों पर भी और लोगों पर भी। ये वहां की स्थिति है। कई दिनों तक वहां पर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क बंद कर देना पड़ता है। और आप कह रहे हैं वहां पर स्थिति सुधरी है। कैसे सुधरी है सर? मैंने प्रशांत जी जैसे आपको बताया, लगातार और पूरे दुनिया में ऐसा प्रश्न ये नहीं है कि मात्र कश्मीर में ऐसा कोई प्रश्न है। पूरी दुनिया के कई और बड़े बड़े देशों में भी, आप अमेरिका में की भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप रूस की एग्जांपल ले सकते हैं। वहां अमेरिका में कहां पर ऐसा हो रहा है सर? ऐसे लोग अमेरिका में कहां आतंकी हमले हो रहे हैं लगातार? बता दीजिए जरा। अमेरिका में आपने क्या अमेरिका में क्या आपने 9/11 नहीं देखा क्या? क्या आपको क्या लगता था कि अमेरिकन जो है वो घर छोड़ के उसके बाद अपने घरों में वापस नहीं आएंगे क्या? आज कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी लगने लगा है। सर, 9/11 के बाद अमेरिका में कौन सी घटना हुई ये बताइए ना। कश्मीर में जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, आप कैसे उसका कंपैरिजन दूसरी जगहों से कर सकते हैं? 22 वर्ष में
मैंने जैसे आपको कहा, भारत में बाकी जगहों पर हमले नहीं हो रहे। कहां हो वहां रहे? के नागरिक जो है वो सर आप बता दीजिए ना कहां हो रहे हैं। आज कश्मीरी माइग्रेंट्स भी चाहता है कि, मैंने कहा आप नक्सलवादियों के अटैक्स नहीं हो रहे क्या? आप पूरे भारत के बाहर आप चले जाएं तो आप कश्मीरी पंडितों से ये कह रहे हैं कि हमले होते रहेंगे, आप इसके बीच में ही आ जाइए। मतलब ये नहीं, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसा है, हमले होते नहीं रहेंगे। आज हमलों में ठहराव आया हुआ है, हमले आज रुके हुए हैं। आज क्यों? वो नेता जिसके समय में वहां पर दहशतगर्दी की बढ़त हुई थी, आज उसी नेता को बोलना पड़ा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को वहां जाके सेटल होना चाहिए। आज ये अपने आप में दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा भारतवर्ष चाहता है, हम लोग चाहते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की वहां प्रॉपर सेटलमेंट हो। सर आपके चाहने और जो जमीन पर स्थिति दिखनी चाहिए किसी को फैसला लेने के लिए कि वो कश्मीर वापस लौटे, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बेरोजगार, सर बेरोजगारी की समस्या पर जवाब दे दीजिए। 5.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दर 7.2% की है। जो लोग आएंगे उनको रोजगार कहां से देंगे आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लेकिन लगातार जो 60 वर्ष का कैंसर है, मात्र 2 वर्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार बने हुए। 2 वर्ष में आपने कितनी नौकरियां दी हैं सर? बढ़ावा मिल रहा है। जिस तरीके से आज केंद्र की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से पैकेज आ रहे हैं, ऐसा है कि एक थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आज कश्मीरी समाज सर मेरे साथ अमित रैना जुड़ रहे हैं, मेंबर हैं रूट्स इन कश्मीर के। अमित रैना साहब, क्या ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, इस भर से कश्मीरी पंडित वापस लौटने की सोच सकते हैं क्या? और जमीन पर वहां स्थिति क्या है जिसमें बदलाव के बिना लौटना संभव नहीं होगा? देखिए, एक तो 27 साल लग गए असेंबली को रेजोल्यूशन लाने में। अगर एक रेजोल्यूशन लाने में 27 साल लग गए तो मुझे नहीं पता और कितने साल लगेंगे कश्मीरी पंडित को वापस ले जाने में। और ये पहला रेजोल्यूशन नहीं है। दिसंबर 11, 2015 में भारतीय संसद में भी एक रेजोल्यूशन पास किया था उसको कश्मीरी पंडित रिटर्न को लेकर। मगर आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक ब्लूप्रिंट नहीं है कि वो कश्मीरी पंडित को कैसे वापस ले जाएंगे। हम आरटीआई फाइल करके थक चुके हैं कि आप कैसे ले जाएंगे। एक कंक्रीट प्लान नहीं है। और 2016 में जो इतना इश्यू हुआ कश्मीर में, वो 2 कारणों की वजह से हुआ। एक था कश्मीरी पंडित कॉलोनी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहती थी उसको लेकर, और दूसरी सैनिक कॉलोनी जो कश्मीर के मूल निवासी सैनिक है उनके लिए लेकर। तो इसको लेकर अगर पूरा 2000 साल कश्मीर में बंद रहा और इतने लोगों की जाने गई, तो किस हिसाब से भारत सरकार या जेएनके गवर्नमेंट? अमित रैना साहब, जब आप नहीं जुड़े थे, हमने 3 बेसिक सवाल उठाए। एक, सुरक्षा को लेकर कि कोई भी वहां जाना चाहेगा तो अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करे। वहां आर्म फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले, कैसे कश्मीरी पंडित सुरक्षित महसूस करें खुद को। दूसरा, हमने रोजगार की बात की कि कोई जाएगा तो उसको नौकरी तो दीजिएगा, वहां तो 5.5 लाख कश्मीरी बेरोजगार हैं। और तीसरा सवाल कि शिक्षा बच्चों को तो मिलनी चाहिए, स्कूल वहां महीनों बंद रहते हैं। क्या ये स्थितियां जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक वहां पर कश्मीरी पंडितों का लौटना संभव है? क्योंकि जैसा अब्दुल्ला साहब का कहना था कि आखिरी गोली तक चलना बंद हो जाए तब आप लौटने का इंतजार करेंगे, तब तक तो शायद नहीं लौट पाएंगे। देखिए, अगर ये एक एथनिक क्लेंजिंग नहीं होती जिसमें एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया होता तो शायद बात अलग थी। मगर अगर आप 2016 के वाकया देखें, 2016 जिले में बुरहान वानी की मृत्यु के बाद सबसे पहले अटैक जो हुए वो कश्मीरी पंडित कॉलोनीज में। आज जो 3,000-3,500 कश्मीरी पंडित रहते हैं, सबसे पहले अटैक जो हुए वो कश्मीरी पंडित कॉलोनीज पे ही हुए। और फिर से एक और पलायन हुआ 2016 में, जब सबके सब वापस भाग के जम्मू आ गए। तो आप एक एथनिक माइनॉरिटी को अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, आपको टारगेट किया जाता है आपके एथनिसिटी को लेकर, आपके धर्म को लेकर, और आप यू आर सीन एज अ सिंबल ऑफ इंडिया। तो उसको लेकर तो ये कहने की बात है आखिरी गोली। अगर एक आम नागरिक की तरह मुझे ट्रीट किया जाता तो हो सकता है कि चलिए एक गोली में मैं भी मारा जाऊं। मगर जब रैना साहब, जल्दी से एक जवाब दीजिए, क्या इस रेजोल्यूशन से सोच में फर्क पड़ेगा कुछ? देखिए, जब तक एग्जीक्यूटिव काम नहीं करेगा, रेजोल्यूशन आते हैं और जाते रहते हैं। जब तक ठीक है, यानी सिर्फ प्रस्ताव से कुछ नहीं होगा। 27 साल प्रस्ताव लाने में लग गए, वापस लोगों को लाने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, उसके लिए जमीन तैयार करने में। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज जवाब तो